हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो इस वीडियो में मैं प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें यही बोल रहा था कि 120 नंबर मिनिमम है, 120 नंबर मिनिमम है। बाकी हमारा तुम्हारा लक है कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो बाकी 3 बच गए ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, अभी दाढ़ी वगैरह थोड़ा सा सेव करवाया हूँ क्योंकि पेपर चल रहा है मेरा। तो चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जलवा। तुम लोग बोल रहे थे ना कैसे आएगा, ऐसे तो कोई भी पढ़ा देता है, ये है वो है। बहुत सारे लोग मतलब हेट करने वाले को तुम लोगों ने देखा ही था। तुम लोगों ने कई सारे कमेंट का रिप्लाई किया था कि पढ़ लो एक बार, यही सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन सुना नहीं। और बात ये हुई क्यों नहीं सुना गया इस बैच के बारे में, क्योंकि बैच बस 200 रुपये का था। इसी बैच का अगर तुम 2000 रुपये दिए होते ना तो इसकी तुम्हें इज्जत होती। ठीक है, जहाँ पे तुम पैसे खर्च करते हो उस चीज़ की तुम इज्जत करते हो, जहाँ पे तुम्हें फ्री में मिलती है चीज़ें उसकी तुम कभी इज्जत नहीं करोगे। मैं देख चुका हूँ। ठीक है, कोर्स में भी वही हुआ, तुम लोगों ने इज्जत नहीं की कोर्स की। तुम लोगों ने ले लिया, उसके बाद भी नहीं पढ़ा। लेने के बाद कोई हेल वीक कर रहा है, कोई वेल वीक कर रहा है, कोई इस टीचर से कर रहा है, कोई उस टीचर से कर रहा है। अरे भाई, जब खाना तुम्हारे सामने रखा था तो तुम्हें बस उठा के खाना था। जिन्होंने उठा के खाया उनके नंबर लास्ट के 1 हफ्ते पढ़ पढ़ के 80-90 नंबर लोगों ने लाए हैं। कहाँ से? क्योंकि जो मैंने 40 टॉपिक बोला था लास्ट में करने के लिए, वही 40 टॉपिक करके गए थे। वहाँ से बोला था ना 70-80 नंबर क्वेश्चन आए थे। 80 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, अभी भी टाइम है, समझ जाओ, सुधर जाओ, जैसे बोलता हूँ कर लो। बड़े बड़े नाम देख के, बड़े बड़े टीचर्स को देख के जब भटकोगे ना इधर उधर, तो जिन्होंने भटका होगा उनको लास्ट में पता होगा उनका कितना बुरा तरीके से कटा है। ठीक है, कितना बुरे तरीके से काटा गया उनको पता लग गया होगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक बार प्रूफ वीडियो देख लो। अब तो ये वीडियो क्या हो गई, अब वीडियो प्राइवेट हो गई। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। अब ये नवंबर में री लॉन्च होगी। ठीक है, नवंबर में री लॉन्च होगी, और जब री लॉन्च होगी तो इसमें एजर्सन रीजन के भी क्वेश्चन डालूंगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डाल के तब प्रोवाइड करूँगा तुम्हें। ठीक है, अभी बंद हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हो ना, भैया 80 वाले टॉपिक दे दो। 80 भाई कहाँ से दे दूँ भाई? तुम्हें 200 रुपये तुमने पे किए थे, तुम्हारे पास 3 महीने से दिया था ना मैंने। 3 महीने में करना था ना तुम्हें, कम से कम नोट्स तो बना के रख लिया होता उसके। बट तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। 200 का था, तुमने सोचा चलो हटाओ क्या ही करेगा। तो सस्ती चीज़ों की इज्जत तुम लोग नहीं करते हो, बट सस्ती चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, लाओ देखो, अब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच था। 47 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, अब देख लेना 3 क्वेश्चन कैसे नहीं आए हैं किसी ने, मतलब अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें। चलो आगे, पहला क्वेश्चन देखो। इन वर्नियर कैलिपर ये दिया हुआ क्वेश्चन तुमसे 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm द वर्नियर कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था मैंने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाला जो लेक्चर था वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाला, ये फ्री यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, सब कुछ बता देंगे, पढ़ता था। ये देखो, ये उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है। ठीक है, बस डाटा चेंज करके। तो एक बार यहाँ कराया था मैंने, यहाँ देखो जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन में देखो 25 VSD 24 MSD 1 VSD 24/25 MSD, ये देखो मैंने सॉल्व करके लगाया था। बस यही फॉर्मूला ही तो लगाना था तुम्हें। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट उसने डाटा पूछ लिया। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो 1/10n 1/100n ये दिया है क्या। देखो n+1 कोइंसाइड कर रहा है n डिवीजन के साथ, और यहाँ पे देखो वहाँ पे n डिवीजन वहाँ पे n+1 कोइंसाइड कर रहा था n डिवीजन के साथ, और यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया था, n डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन के साथ। देख रहे हो, सब कुछ सेम था, डाटा चेंज था। तो एक क्वेश्चन यहाँ मैंने करवाया था, उसी सेम क्वेश्चन को यहाँ करवाया था, उसी सेम क्वेश्चन को यहाँ करवाया था। बस यही फॉर्मूला लगाना था, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD - 1 VSD। ठीक है, और जितना VSD है कितने MSD के, मतलब उसके इक्वल कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20 VSD 16 MSD के बराबर था। क्वेश्चन ये हुआ। ये देखो, ये तुमको फिर से मैंने कराया था, ये एलन का क्वेश्चन मैंने उठा कर रखा था और तुमको फिर से एक बार कराया था। देखो यहाँ पे कराया था कि नहीं, देखो 1/10n इसका आंसर आया था, 1/10n इसका आंसर आया था। आगे जाओ, यहाँ पर भी बताया लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वर्नियर कैलिपर में। ये देखो वर्नियर कैलिपर में 20 डिवीजन 19 डिवीजन मेन स्केल का डिवीजन देखो यहाँ पर भी कराया। तो देख रहे हो 7-8 क्वेश्चन मैंने वर्नियर कैलिपर के पढ़ाए थे, और सब एक ही फॉर्मूले पर लगते हैं कि इतना VSD इतना MSD के बराबर है। और रीडिंग की वैल्यू क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है 1 MSD - 1 VSD, और रीडिंग की वैल्यू क्या होती है। बस इतने से ही सारे क्वेश्चन तुम्हारे लग जाते हैं। और देखो 5-6 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखा दिया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही। अभी अवतार वाला बाकी है, अवतार को अलग से दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ।
दूसरा क्वेश्चन, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन द YDSC इज रिप्लेस्ड बाई वाइट लाइट, ये क्वेश्चन था ना। ये देखो मैंने YDSC डिफ्रैक्शन पढ़ाया तुमको, ठीक है, YDSC डिफ्रैक्शन पढ़ाया 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। यहाँ पे देखो अगर वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमम वाइट बनेगा और सबसे पहले सीन होगा रेड, बताया था ना मैंने। और यहाँ देखो क्वेश्चन कहाँ करवाया, 2023 का क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तो वहाँ पर भी देखो अगर स्क्रीन को दूर भेजा हो तो क्या होगा, अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई अनोदर मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो वही सेम क्वेश्चन था ना, एक लाइट थी उसको दूसरे लाइट से रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पर एक लाइट थी उसको वाइट लाइट से रिप्लेस किया गया। तो वाइट लाइट का तो थ्योरी मैंने पहले ही पढ़ा दिया था तुम्हें कि वाइट लाइट को जब रिप्लेस करोगे, देखो यहाँ पे वाइट लाइट इज यूज एज ए पैरेंट सोर्स, देन द फ्रिंज विल बी कलर्ड एंड ऑफ अनइक्वल विड्थ बनेंगे, सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट और फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज रेड एंड फारदेस्ट विल अपीयर ब्लू। देखो यहाँ पर भी पढ़ा दिया था तुम्हें और यहाँ पर भी बता दिया था तुम्हें, ठीक। तो नीट 2023 में क्वेश्चन भी इसका आया था। और यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 10.4 जब मैंने कराया था तो यहाँ देखो हाईलाइट करके कराया था कि जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस्ड होगा वाइट लाइट से तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, जाके 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखना, वहाँ पे कराया गया था तुम्हें, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछा तुमसे, क्यों पूछा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था आने का। YDSC से या तो न्यूमेरिकल आया था या तो थ्योरेटिकल आया था, तो थ्योरेटिकल पूछा, थ्योरेटिकल देख लो, NCERT से उठा के पूछ लिया उसने, तो मैंने कराया था, ठीक। दोनों क्वेश्चन मिल गए। तीसरा देखो लॉजिक सर्किट दिया है, उसका ट्रूथ टेबल बताना है। यहाँ देखो लॉजिक गेट मैंने पढ़ाया कि नहीं अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ये देखो ये सब पढ़ाया था कि नहीं मैंने, ये सब वैलेंस लिया था मैंने, ये सब पढ़ाया था नहीं तुमको। देखो यहाँ पे तुमको और बेसिक गेट, नैंड, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सल गेट भी मैंने पढ़ाया था, नैंड गेट पढ़ाया था, ये देखो और नो एंड नॉट नॉर नैंड जोर एक्सनोर सब कुछ पढ़ाया था मैंने भाई। क्या ही बचे, यहाँ पे ट्रिक वगैरह भी बताया था, सिंगल इनपुट नॉर नैंड को नॉट बोलते हैं, हर एक चीज़ सब कुछ बताया था। अब देखो क्वेश्चन, देखो वो क्वेश्चन तुमने देखा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 61 सेम क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 65 सेम क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, 72, 75, 79 ये होमवर्क दिया था, 75, 79 होमवर्क दिया था। अभी मैंने बस 4-5 डाले हैं, अभी और सारे क्वेश्चन करवाए हूँ, ठीक है, लेकिन बस 4-5 उठा के डाला हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए कि हाँ क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया लॉजिक गेट का, आया कि नहीं आया। मैंने बस टॉपिक नहीं बोला था, टॉपिक मैंने 2023 में बोला था कि ये टॉपिक है, 2024 में मैंने सारे कराए थे, खुद से कराए थे, तुम्हारे डिमांड पर कराए थे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी EMF 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है। ये क्वेश्चन है ना। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मैंने पढ़ाया था, और I=E/R + R, तो ये बताया था मैंने। यहाँ देखो डिस्चार्ज का केस बताया था, V=E-IR, और चार्जिंग में V=E+IR। पूरा जब तुम खोलोगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें दिखेगा कि बस इतना ही मैंने पढ़ाया ही था उसमें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। ये अवतार के ही PDF है, लेकिन अवतार में डिटेल में कराया था, और इसमें बस सेल को बोला था कि ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें पढ़ के जाना। और देखो यहाँ से V=E-IR और I=E+R+R, E/R+R, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो मैंने कहाँ करवाया था, ये देखो करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा था, सेम बैटरी में करंट इतना था, जब 9 ओम के रजिस्टर में डाला गया तो कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। वहाँ पे TPD पूछा, टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है, देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, TPD पूछा, टर्मिनल वोल्टेज पूछा, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा। पहला क्वेश्चन हुआ, ये देखो ये NCERT क्वेश्चन मैंने कराया था। स्टोरेज बैटरी EMF 8 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, 120 वोल्ट का DC सप्लाई है, सीरीज रजिस्टर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द TPD ऑफ द बैटरी। देख रहे हो सेम क्वेश्चन, एकदम एज इट इज क्वेश्चन उठा के उसने तुमसे पूछा है, कहाँ से, NCERT से। और NCERT मतलब क्या, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। तो तुमको अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सब तुमको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला होगा जो मैंने टॉपिक बोला था वहाँ से। बहुत सारे लोगों ने टॉपिक बोला था कि ये कर लेना, किसी ने बोला कि सेमीकंडक्टर कर लेना, तो भैया सेमीकंडक्टर में तो सब कुछ आ गया। तो कोई क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा देखो मैंने बोला था सेमीकंडक्टर कर लेना, लेकिन मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बोला था, और जो टॉपिक बोला था वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, यहाँ पर भी, यहाँ देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट, जब रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जोड़ दिया गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस। देख रहे हो क्या कह रहा है, वहाँ पे तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, TPD पूछ रहा है, और यहाँ पे तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है TPD देकर। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कुछ और पूछा, यहाँ पे कुछ और पूछा। तो कोई भी ये क्वेश्चन लगाया होता तो क्या वो नहीं कर पाता। तो तुमको ये तो पहले ही दिख गया सेम टू सेम क्वेश्चन NCERT वाला। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, मैंने करा दिया। चौथा क्वेश्चन भी देखो, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है और टीपीडी तुमसे पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। देखो चौथा क्वेश्चन देख रहे हो, सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा, मतलब डाटा का वैल्यू बस चेंज है, बाकी पूरा पैटर्न नहीं सेम है, हर एक चीज़ सेम है। यहाँ पर भी वोल्टेज पूछ रहा है, वहाँ पर भी वोल्टेज पूछ रहा है, यहाँ पर भी ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ है, वहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर फिर से देख लो, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ है, तुमसे टीपीडी पूछ रहा है। देख रहे हो, कोई क्वेश्चन तुमको यहाँ से बाहर नहीं मिल सकता। 4 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, 4। अब देखो करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इतना है, पोटेंशियल ड्रॉप बता दो। अगर तुमने ये क्वेश्चन भी किया होता कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं तो तुम ये भी कर ले गए होते, ठीक है। तुम मतलब अगर तुमको मालूम होता कि कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं तभी तुम वो क्वेश्चन कर ले जाते। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 5 सेकंड में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो तुम ही लोगों ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने, कि भैया बार मैग्नेट मत पढ़ाओ, बार मैग्नेट डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट पढ़ाया था और पैरा डाया वाला प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था ना। देखो वहाँ से यहाँ देखो, जब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा था मैंने एक चीज़ लिखाई थी कि जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है 2 पाई अंडर रूट में आई अपन एम बी। क्या लिखा है, टाइम पीरियड इसका क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में आई अपन एम बी। मैंने ही लिखा ना भाई, क्यों लिखा है, चाहता तो छोड़ दिया होता ना टाइम पीरियड, लेकिन देखो यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया था मैंने। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल, टॉर्क, वर्क डन बाय एजेंट, टाइम पीरियड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैंने जो पढ़ाया था इस बेसिस पे पढ़ाया था कि कोई भी चीज़ तुमसे छूटना नहीं चाहिए पेपर में, बस अगर आ गया तो आ गया और लो आ भी गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में आई अपन एम बी मैंने पढ़ाया था और यहाँ देखो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में आई अपन एम बी क्वेश्चन यहाँ पे कराया था और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से मैंने सॉल्व कराया था। यहाँ पे मोशन रिमेन सस्टेन विद टाइम पीरियड टी, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में आई अपन एम बी। तो तुमको 2 क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, फॉर्मूले भी पढ़ाए थे। तो अगर तुम्हें ये पता होता कि आई तुमको दिया हुआ है, यम तुमसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो तुमको बस फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना था। इसीलिए स्टार्टिंग से बोल रहा था मैं कि फॉर्मूले याद करो मेरे भाई, फॉर्मूले रटो, इसीलिए बोल रहा था, समझे। कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वायर है जिसका लेंथ है 100 ओम है, उसको 10 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। फर्स्ट 5 पार्ट को सीरीज में किया गया, फिर पैरेलल में किया गया। अब बताओ कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो ग्रुपिंग मैंने सीरीज की पढ़ाई थी, पैरेलल की पढ़ाई थी। मैंने बोला था सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है और जो आर इक्विवेलेंट आता है लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यानी बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है। इसमें भी मैंने तुमको पैरेलल में बताया था। यहाँ पर तुमको मैंने ये भी बताया था लेंथ वगैरह चेंज करोगे तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज कितना होता है, सब कुछ बता दिया ना। अब देखो सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। देखो सीरीज पैरेलल का एक बार यहाँ क्वेश्चन करवाया था, ये देखो सीरीज पैरेलल का एक बार यहाँ कराया था। आगे देखो सीरीज पैरेलल का एक बार यहाँ क्वेश्चन कराया था। ये देखो सीरीज पैरेलल का यहाँ क्वेश्चन करवाया था। आगे देखो ये सीरीज पैरेलल का यहाँ क्वेश्चन करवाया था। ये देखो सीरीज पैरेलल का यहाँ क्वेश्चन करवाया था। मतलब देख रहे हो 7-8 क्वेश्चन मैंने सीरीज पैरेलल का करवाया था। और तुम्हें क्या पूछा है, सीरीज पैरेलल में जोड़ दो भाई। वहाँ पर भी तो वही पूछ रहा है भाई, सीरीज पैरेलल में जोड़ दो। तो मैं तो चाहता तो बस टॉपिक ही बता दिया होता कि देखो मैंने सीरीज पैरेलल बोला था पढ़ने के लिए, देखो आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन कितना करवाया मैंने, मतलब किसी एक क्वेश्चन को तुमने कर दिया होता, तुम सॉल्व कर दिए होते। ये देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देखो 2 ब्लॉक थे और 10 न्यूटन का फोर्स लगा था और उसने पूछा था क्या क्या होगा, मतलब कितना फोर्स एग्जर्ट होगा ब्लॉक ए का ब्लॉक बी पर। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मैंने देखो क्या पढ़ाया था, एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, ब्लॉक इन कंटेक्ट पढ़ाया था। ये देखो एक्सलेशन 3 ब्लॉक मैंने पढ़ाया था, 2 ब्लॉक पढ़ाया था। तुमसे तो 2 ब्लॉक का ही पूछा भाई। आप देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था और एक्सलेशन बनाने का सिंपल सा ब्रह्मास्त्र बताया था मैंने, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन एम नेट, यही तो होता है। देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक लगी थी, रेशियो ऑफ T1 T2, इन इसके और इसके बीच का रेशियो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो 2 ब्लॉक लगी थी, इन दोनों के बीच का ये पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा देखो यहाँ पर भी 1 ब्लॉक लगा हुआ है, 2 लटका हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो मैंने किस लेवल के क्वेश्चन कराए थे और तुमसे कितना भद्दा मजाक किया गया, तुमसे कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने। ये देखो चौथा क्वेश्चन, ये देखो 3 ब्लॉक लगे हुए थे, 5वां क्वेश्चन। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देखो 3 ब्लॉक लगे हुए थे, तुमसे फोर्स पूछ रहा था और फोर्स बताओ इस दोनों के बीच का टेंशन इन द थ्रेड बताओ, इन दोनों के बीच का टेंशन थ्रेड बता दो, टेंशन बता दो कितना होगा। और तुमसे क्या पूछा, वो 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, दोनों के बीच का फोर्स पूछा है। ये देखो
ये देखो कॉइन के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, पूछ रहा है कौन सा कॉइन किस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो वही केस तो हुआ है यार, ये ब्लॉक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये इसके ऊपर कितना लगाएगा, उसके ऊपर कितना लगाएगा, सिंपल सी बात थी। तो देख रहे हो मैंने कितना क्वेश्चन करवाया था और मैंने किस तरह के क्वेश्चन कराए थे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। एलियन से उठाया था, नीट से उठाया था, जेई से उठाया था, मास्टर जी से उठाया था, हर एक जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए थे ताकि कोई भी पॉइंट तुम्हारा छूटे ना। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए भाई, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ प्रूफ चाहिए होता है। अभी भी आँख खोल लो, अभी भी टाइम है, अगले साल भी फिर लॉन्च होगा, अगले साल पढ़ लेना, ठीक है। 140-50 तो कहीं नहीं गए हैं, 120 मैंने जानबूझ के बोला था, अगर क्योंकि मैं बोल देता 160 नंबर के आएंगे तो तुम्ही में से 10 में से 8 लोग मुझे गाली देने चले जाते कि टीचर पागल थोड़ी ना, टीचर इतना पढ़ाता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। भाई टीचर की मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे पास था। 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ो सारा लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करो, पढ़ो सारा लेकिन इनके क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 100 टन का कॉइल है, रेडियस 10 है, करंट 7 है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो, सेंटर पे कितना होगा। तो ये देखो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैंने पढ़ाया था, सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये इस पे किस में डिपेंड करता है। सर्कुलर आर्क का मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन टू सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ये सब कुछ तुम्हें पढ़ाया था। और ये क्वेश्चन देखो मैंने 1999 में जो क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड दिया वो 50, रेडियस दिया इतना, करंट इतना है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे कितना होगा। सेंटर पे पूछा है, यहाँ पर देखो 2 टर्न था मैग्नेटिक फील्ड, सिंगल बार का सेंटर पे बी था, 2 बार कर दिया तो कितना होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, रेडियस इतना है, करंट इतना है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कॉइल कितना होगा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ एंड कॉइल ऑफ एन टर्न पे कितना होगा। ये देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा। आगे देखो ये जेई मेन का कराया था कि रेशियो बता दो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप बी टू द सेंटर ऑफ सी, समझ रहे हो। 8-10 क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिए मैंने जहाँ पे सेंटर ऑफ कॉइल पे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसने देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा और मैंने तुमको 8-10 क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज वही सेम फॉर्मूला μ0I/2r μ0I/2r हर जगह। देखो यहाँ पे एक बार और देखो क्वेश्चन को, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया 100 दिया है, रेडियस दिया है 10, करंट दिया है 7 एम्पियर। तो तुम यहाँ पे देख लो क्या दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिया ही नहीं है, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमने नंबर ऑफ टर्न दिया देखो नंबर ऑफ टर्न 50 दिया है, रेडियस 0.5, करंट दिया है 2 एम्पियर, बस बात खत्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न 1000 दिया, रेडियस 0.1, करंट 0.1, सेम चीज़ है बस डाटा चेंज किया है, समझ गया ना। क्वेश्चन देखो आया ना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गया। तो ट्रांसफार्मर में NP/NS का रेशियो दिया था 1/2, BS/BP का रेशियो पूछ रहा था। मैंने जब ट्रांसफार्मर कराया था तो मैंने बोला था क्या कि ओनली AC में वर्क करेगा, DC में 0 होगा और पावर लॉस कभी भी मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर लॉस 0 होता है। ये देखो NS/NP का रेशियो BS/BP का रेशियो बराबर होगा IP/IS का, देखो रेशियो ही मैंने बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और देखो क्वेश्चन देखो तुमको क्या दिया है, NP/NS तुमसे पूछ रहा है BS/BP। देखो NP/NS का जो रेशियो होता है, NP/NS का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, BP/BS का रेशियो होगा। देखो सेम होता है ना, तो क्या होगा 1:2 होगा, लेकिन ये BS/BP पूछ रहा है तो 2:1 इसका आंसर होगा, चौथा आंसर होगा, सिंपल सी बात थी। अब देखो मैंने कहाँ का कराया था, 2014 क्वेश्चन जब कराया था तो यहाँ पर भी मैंने कराया क्या, देखो यहाँ पे ये प्राइमरी करंट निकालना सिखा दिया, ये BS/BP, ये देखो P आउटपुट अपन P इनपुट निकालना सिखा दिया। यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे रेशियो लिखा मैंने 2013 वाले में, यहाँ पर देखो 2010 वाले में रेशियो लिख के समझाया हूँ, देख रहे हो, खुद ही देख लो भाई। आँख हाथ अंगन को क्या बोलते हैं, हाथ अंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो खुद ही देख लो। 2007 में कराया तो भी लिखा है N1/N2 = V1/V2 = I2/I1। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हें क्या दिया था, यहाँ पे रेशियो दिया था, तुमको बोला था मैंने होमवर्क में करके आना, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया है 80 इंपॉर्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये 1/λ² और एनर्जी के बीच से ग्राफ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब मैंने मैटर पे पढ़ाया था तो मैंने क्या लिखवाया था, λ = h/b h/mv h/√में 2m, यानी लैम्डा और इनवर्सली प्लस टू क्या रूट में एनर्जी के, तो लैम्डा डायरेक्टली प्लस टू λ² डायरेक्टली प्लस टू क्या 1/e हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, यही तो तुमसे पूछ रहा है। λ², देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो λ² डायरेक्टली प्लस टू 1/e, यही तो पूछ रहा है। तो 1/λ² कर दो, डायरेक्टली प्लस टू e हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, रिवर्स कर दिया इसको। तो 1/λ² e का जो रेशियो होगा सीधे बनेगा एकदम, जो ग्राम बनेगा mx, चौथा इसका आंसर होगा। इससे हलवा क्वेश्चन क्या लोगे भाई, ये देखो यहाँ पर मैंने इसका ग्राफ बना के दिखाया था और मैंने बोला था लेमडा के साथ कुछ भी हो
ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ भी हो, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। तुमसे भी वही चीज़ पूछा, लेकिन तुमसे लैम्डा स्क्वायर का पूछ लिया, तो क्या बहुत बड़ी बात थी यार, y = mx करना था। सेम क्वेश्चन तुमसे यहाँ देखो, यहाँ कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 71, सब पे वही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो तुम जब लिखते ना लैम्डा = h/√2m/ke, तो तुमको सीधे दिख रहा था कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। तो ये चीज़ें तुम्हें कई बार 4-5 बार तो मैंने यही करा, 2 बार तो डायरेक्ट तुमको दिख रहा है, और 1-2 बार मैंने, ये तुम्हें फॉर्मूले बेस्ड थे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तुम्हें नहीं मिला हुआ जो मेरे पढ़ाए हुए से नहीं आया, ठीक है। तो आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये एलिमेंटरी स्टेबल, ये मैंने थियरी में नहीं पढ़ाई थी, आई एम एक्सेप्टिंग इट, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अवतार सीरीज द बीस्ट है। अवतार सीरीज क्या है? द बीस्ट, मतलब शैतान है अवतार सीरीज, मतलब कुछ भी उसके बाहर आ ही नहीं सकता। और लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हें अभी जब उसका प्रूफ दूंगा तो तुम देखना, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके मैंने दे रखा था, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और एटम्स स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलो, तो 11 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें मिला जो कि नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक बॉब है, ओमेगा आरपीएम से घूम रहा है, टेंशन को टी था, जब 2 ओमेगा से घूमेगा तो टेंशन कितना होगा। तो यहाँ देखो, टेंशन इन 3D मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें, यही आएगा। और देखो यहीं से पूछ लिया, टेंशन ml/s² होता है, और मैंने यहाँ पे 3 बॉब लेके समझाया था तुमको कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, इनसाइड से आउटसाइड का रेशियो, आउटसाइड से अंदर का रेशियो मैंने बताया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में होता है, नॉन यूनिफॉर्म में पार्टिकल वेरिएबल स्पीड में होता है। तो ये सारी थ्योरी भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखी थी। सेंटीमीटर कहाँ लगता है, तो यहाँ देखो, स्टोन का मास m था, 2m था, रेडियस r था। अब हमने टेंजेंशियल स्पीड को n टाइम्स बढ़ा दिया, तो पूछ रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वैल्यू ऑफ n कितना होगा। सेम क्वेश्चन, टेंशन ही तो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा भाई, टेंशन ही तो उसके बराबर होगा, टेंशन ml/s², बस यही लगाना था, यही वहाँ भी पूछा है। ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 49 देखो, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, ये भी क्या किया था इसने, ml/2 क्यों है, क्योंकि लिक्विड के हाफ से लेते हैं, ठीक है। ट्यूब का प्लेन है तो सेंटर मास L/2 लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये सारी, मतलब अब इन डिटेल में तुम्हें क्या क्या समझाऊँ, मतलब सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी थी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और वहीं से आना था। देखो, अब तुम मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये है, दिस है, दैट है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर सामने होते हुए चीज़ों को भी तुम अनदेखा करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़, तुमसे बड़ा, मतलब क्या ही बोलूँ, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ लेना इतनी बात। तो अगर सामने कोई दिखा रहा है तो देखो और चीज़ों को समझो उसके, ठीक है। मेंटरशिप में मैंने क्या किया है, इस हफ्ते ट्रांसफार्मर दे दिया है, और कई किसी में लॉजिक गेट दे दिया है। तो एक हफ्ते में 2 टॉपिक किसी ने कर लिया तो 1 महीने में 8 टॉपिक करेगा, कभी कभी 4-4, 5-5 टॉपिक करवा दूंगा। तो मतलब 6 महीने का जो मेंटरशिप था मेरा, 6 महीने में इन बच्चों का ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो तैयार करेंगे, साथ में 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का भी इनका तैयार हो जाएगा, रेडी रहेगा, इनके लिए वेट करता रहेगा। मतलब ये कहीं भी कितना भी ख़राब कर देंगे ना पेपर, तो 140 फिजिक्स में, ठीक है, और ऑन अराउंड 120 से 140 केमिस्ट्री में इनका रखा रहेगा। अब इसके ऊपर जितना मेहनत कर सकते हैं अपना उठा के ले जा सकते हैं नंबर, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने मेंटरशिप लॉन्च करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे देखो कह रहा है इसको आइडेंटिफाई करो, तो सबको दिख रहा है ये ग्राफ, देखो ये मैंने पढ़ाया था तुमको, सोलर सेल देख लो यहाँ पे। और देखो कह रहा है रिवर्स पीएन जंक्शन में करंट जो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में होता है, ये देखो जब भी तुम उल्टा करते हो देखो, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में होगा, रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में। यहाँ भी बताया था, यहाँ भी देखो रिवर्स जब भी होता है तो माइक्रो एम्पियर में होता है, रिवर्स जब भी हो तो माइक्रो एम्पियर में, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में। देखो पढ़ा के रखा है भाई, कुछ इसके बाहर आना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, कह रहा वर्क डन बाय द गैस अलॉन्ग BC के अलॉन्ग वर्क डन था। तो BC तुमको दिख रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, देखो BC, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन P डेल्टा V वर्क डन 0, देखो लिखा है ना वर्क डन 0, तो इसका वर्क डन का 0 आंसर आएगा। और ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने। एरिया अंडर PV ग्राफ हमारा वर्क डन बाय द गैस होता है, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव। तुम्हें एक चीज़ दिख गई होगी, देखो BC जैसे तुमने देखा आइसोकोरिक है, और मैंने बोला था आइसोकोरिक में वर्क डन 0, तुम 0 मार देते हैं, आंसर देखो पहला ऐसा ही हो जाता, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर A से B में जाने में कितना वर्क डन होगा ये भी पूछा था। यहाँ देखो
ये देखो वर्क डन पूछ रहा है इसमें, तो एक वर्क डन क्या होता है, एरिया होता है। तो कह रहा है हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी में हीट ऑब्जर्व पूछ रहा है। वही तुमसे पूछ लेता कि ए बी में बताओ वर्क डन कितना होगा, तो ए बी में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम तो ए बी का वर्क डन तुमको निकालना ही पड़ेगा अगर नहीं दिया होगा तो, ठीक है। तो ए बी का वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्यों, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी कराया था वर्क डन का, ये देखो ये भी वर्क डन का, ठीक है। नेट वर्क डन बाय द गैस पूछ रहा है, अगर बीसी का पूछता तो ये तो 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन पूरे का पूछ रहा है तो पूरे का क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हीट रिजेक्टर बाय द गैस पूछ रहा है, यहाँ पर भी वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वर्क डन पूछ रहा है, यहाँ पर भी वर्क डन पूछ रहा है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1991 क्वेश्चन, यहाँ पर भी वर्क डन पूछा, जेईई मेन 2019 में वर्क डन पूछा, ठीक है। यहाँ देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर जेईई 2021 का क्वेश्चन है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन करवाए हुए हैं एक ही चीज़ के। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन कौन करवाता है तुमको भाई। लास्ट में मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए थे जितने तुमने मतलब पूरे साल में नहीं किए थे अपने, ठीक है। 700-800 क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिया था कि यही क्वेश्चन करके मतलब रखो। तो सोचो 800 क्वेश्चन अगर मैं मार्क करके दे रहा हूँ तो मैं 300 11th में दिया था, 300 350 करूँ 12th में, तो इतने क्वेश्चन अगर मैंने तुम्हें मार्क करके दे दिया था तो सोचो मैंने क्लास में कितना क्वेश्चन लास्ट में करवाया था। बहुत क्वेश्चन करवाया था भाई, पूरा पीवाईक्यू तो करवा ही रहा था, जेईई मेन के करवा रहा था, एनसीईआरटी करवा रहा था, मास्टर एनसीईआरटी करवा रहा था, एलियन के करवा रहा था। तो इसके बाहर क्या पूछेगा, इसके बाहर कोई कुछ पूछ नहीं सकता यार। बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में मैंने करवाए थे। जो लोग लास्ट तक जुड़े थे भाई उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, 704, 682, 672, 652, 616, 630, बहुत सारे बच्चों के आए हैं भाई। बता नहीं रहे हैं सब, आधे बच्चे तो बता नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यार बताओ मुझे, ठीक है, रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने दो, सबका मैं काउंसलिंग में हेल्प करूँगा। मुझे बताओ अगर तुम्हारे सिलेक्शन हो रहे, तुम लोग बता नहीं रहे मुझे। दूसरे तीसरे बच्चों से पता चला भैया इसका भी हुआ, ये भी बैच में था। बताओ यार, अच्छी चीज़ नहीं है ना ये देखो थिन स्फेरिकल सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी और पी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस सी और पी में क्या होता है, देखो दोनों पे क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो अंदर होती है वही बाहर होती है। देखो यहाँ पर और यहाँ पे जो होती है बराबर होती है, तो वही चीज़ तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो दोनों बराबर होती है भाई, 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0। लो सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ भी करवाया मैंने, यहाँ भी करवाया मैंने। अब क्या तुम लोग यार मुझसे 200 रुपये में क्या तुमको चाहिए था, पूरा जितना कंटेंट तुम्हें 1 लाख के बैच में नहीं मिला वो तुम्हें यहाँ मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो जो 20 से पास करता है। तो लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का 20 से पास करता हुआ कितना होता है, ml² 12 होता है, और एंड से पास करता हुआ ml² 3। तो दोनों मैंने पढ़ाया था तुम्हें। और यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, पूछ रहा है क्या, कंपोजिट मास सिस्टम था, इसका अलग से मैंने बताया था। ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड है, तुमको यहाँ से पूछ रहा है, 2 कॉलम मैंने बताया था। ये देखो 4 रॉड लगा के मैंने बताया था कि 4 रॉड अगर रहेंगे तो बीच में क्या होगा। तो एक रॉड के तुमको मालूम था ना, एक रॉड का क्या होता है, देखो ml² 12 है, तो ml² 12 करके तुम लगा लिए होते। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब मैंने टफ क्वेश्चन कराए थे, आसान क्वेश्चन आया था। ये देखो यहाँ पर भी वही चीज़, ये क्वेश्चन 51। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, यहाँ पर भी वही चीज़। इन देखो गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ए, मतलब यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ml² 3, और तुमको यहाँ से मतलब मैंने बता रखा था ml² 12 होता है। तो क्या नहीं पूछा भाई, क्या नहीं पूछा वो, बस तुमको फॉर्मूला लगाना था, ml² 12, बस आंसर लेके जाना था, नंबर 4 नंबर लेके आने थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन। कोई पार्टिकल, देखो आधे बच्चों ने गलती क्या किया कि सर्कुलर स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मार के चले आए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड भले ही है, लेकिन उसकी बस कांस्टेंट स्पीड रहती है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, और जब वो घूमेगा इधर से तो उसका डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। बताया था कि नहीं बताया, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी चेंज होना ही था। तो ये क्वेश्चन की भी थियरी मैंने पढ़ा रखी थी तुम्हें, ठीक। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो एनर्जी ऑफ फोटॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, फोटॉन इलेक्ट्रिक कोलिजन में टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व। ये देखो मैंने क्या पढ़ाया था, एनर्जी ऑफ फोटॉन यहाँ से मिल गया तुमको, ठीक है, लैम्डा मिल गया तुमको h/p। ये देखो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन
लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व नहीं रहता। ये भी तुमको लिखवाया था मैंने, और देखो यही चीज़ें उठ के पूछी गई हैं सेम टू सेम, ठीक है। अभी PDF डाल दूंगा तो देख लेना एक बार। यहाँ देखो किसी इंस्टेंट पे इतना दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट और तुमसे पावर फोर्स दिया हुआ इतना, और तुमसे पावर पूछ रहा है। तुमको मैंने बोला था कि पावर इंस्टेंटेनियस F डॉट भी होगा यानी FB cos थीटा होगा, FB/2 कर दो। यहाँ से मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब डेंसिटी दिया है, ग्रेविटी दिया है, हाइट दिया है, तब पावर क्या होगा। वाटर जेट प्रॉब्लम तुम्हें पढ़ाया था कि कैसे फोर्स कितना होता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, पावर अगर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी रूट में 2 PT/m होती है, डायरेक्टली B का क्यूब होता है। ये सारी चीज़ मैंने अलग से पढ़ा रखी थी, ठीक है। और तुमसे क्या पूछने पूछा, तुमसे F डॉट V पूछा, फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तुमको F डॉट V मालूम है, तुमको x से तुमको वेलोसिटी निकालनी थी तो तुम dx/dt कर देते यार। यहाँ पे देख लो, देखो फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तुमसे पावर पूछा है तो पावर इक्वल टू F डॉट V होती है। यहाँ से तुम यहाँ से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने। आगे देखो यहाँ पर भी पावर डिलीवर कराया था, यहाँ पे फोर्स दिया, वेलोसिटी दी, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा। देख रहे हो, मतलब यार कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने कराया नहीं था, ठीक है। और तुम्हें बस उसको करके, तुम्हें बस उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाना था, और तुम्हें वहाँ पे मचाना था, तुम्हें फोड़ देना था पेपर, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ तुम लोग भटके। बहुत सारे बच्चे भटक गए, बहुत सारे बच्चे रिग्रेट कर रहे हैं, भैया हमने आपकी बातों को माना नहीं। और नहीं मानोगे तो यार यही सब होगा, ठीक है। लास्ट में कम से कम यार लास्ट में जुड़े थे। कभी मैंने मतलब इलॉजिकल बातें करी थी क्या? कभी मैंने बोला था क्या 10 दिन में तुम सेलेक्ट हो जाओगे? कभी मतलब गलत चीज़ तुम्हें बताई थी मैंने? नहीं बताई थी ना। तो लास्ट में ट्रस्ट करना था ना तुम्हें मेरे ऊपर। मैं अगर बता रहा था, मैंने अपना इतना टाइम देके कराया था इसको, तो कुछ तो सोच के कराया था ना, बट नहीं किया तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20 प्रिज्म का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। यहाँ देख लो, पढ़ाया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल, पूरा प्रिज्म ही अच्छे से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो मटेरियल पूछ लिया, देख रहे हो। ये भी क्वेश्चन कराया था नीट 2020 का। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया था और तुमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया। वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब उल्टा कर दिया बस। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ लिया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ लिया, समझ रहे हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। ये देखो 2004 का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया था मैंने, वहाँ पर मैंने बताया था कि मिनिमम डेविएशन के लिए ये बेस के पैरेलल जाती है, समझ रहे हो। मतलब 4-5 क्वेश्चन तो मैंने एच कराए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इक्विवेलेंट तुमको पूछा था कैपेसिटर का, तो देखो मैंने पढ़ाया नहीं था क्या सीरीज पैरेलल में क्या होती है, फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ठीक है। तुमको ये सारी चीज़ें बताई, चार्ज कैसे निकालनी है। तुमको यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाया 2021 का क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन था। जैसे इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, वैसे इसमें भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कराया तुमको 2 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कराया, तीसरा कराया। ये देखो सीरीज में कनेक्टेड थे, पैरेलल में वो चौथा क्वेश्चन कराया। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन कराया, 5वां कराया। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक सर्किट था। और तुमसे क्या पूछा, तुमसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ऐसे। और देखो मैंने किस लेवल का कराया था, 2019 का क्वेश्चन करा रखा है। ये क्वेश्चन देख लो, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। 3 का 5 सीरीज में थे। यहाँ पर भी देखो सीरीज पैरेलल, यहाँ पर भी देखो सीरीज पैरेलल। मतलब कितना क्वेश्चन करवाया था यार मैंने सीरीज पैरेलल का, देख रहे हो। एक क्वेश्चन छोटा सा चींटी भर का, तुमको हाथी भर का पढ़ाया मैंने और चींटी भर का क्वेश्चन आया, बस इतना ध्यान रखो। कौन सा डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे देखो मैंने पढ़ाया था डायमेंशनलेस का सारा क्वांटिटी यहाँ पे लिख के दिया था तुमको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। यहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर देखो बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव, यहाँ पर भी देखो तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। एंगल एंड डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है। यहाँ पर देखो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल है, यूनिट बट नॉट डायमेंशन, यहाँ पर भी तुमको बताया था, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन, मतलब सब चीज़ करा रखा है भाई। ये तो सेम क्वेश्चन उठा लिया मैंने। यहाँ पे देखो स्ट्रेन और एंगल क्या होता है, सेम डायमेंशन होता है। यहाँ देखो एंगल और स्ट्रेन का यहाँ पे सेम डायमेंशन होगा, तो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन देख रहे हो, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, हर एक चीज़ मतलब मैंने करा रखी थी यार, तुम्हें करना था। मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ स्टील का इतना, इलास्टिक लिमिट इतना है, तो मैक्सिमम इलांगेशन पूछ रहा है। यहाँ पे देखो मॉडल ऑफ इलास्टिक जो मैंने पढ़ाई थी, तो y = FL/A डेल्टा एल कराया था। तुमको इलांगेशन पूछा है नहीं, डेल्टा एल क्या हो जाता है, FL/Y ये हो जाता है। यहाँ पे देख लो, बस देखो यहाँ पे यंग मॉडल्स का फॉर्मूला पूछ लिया। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि लोअर एंड को अगर हम लोग सेम लेवल पर, यानी अगर इलांगेशन सेम होगा तो कितना क्या होगा, फॉर्मूला देखो, बस फॉर्मूला देखते जाओ। आगे देखो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है, मिनिमम डायमीटर ब्रास रोड कितना होगा, देखो फॉर्मूला बस देखते जाओ, फॉर्मूला देखते जाओ, फोर्स अपन एरिया। यहाँ पर भी वही टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, मतलब y = F/L, y A × डेल्टा एल, यही फॉर्मूला लगाना था। और ये मैंने तुमको इन डिटेल यहाँ पे कराया ही था,
ठीक है, इन डिटेल तुमको यहाँ पे समझाया ही था मैंने, बस तुमको डेल्टा एल पूछा था उसने, तुमको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने थे। और यहाँ पे देखो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इसमें भी देखो यहाँ फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, डेल्टा एल का फॉर्मूला दिख रहा है तुमको कि करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेंथ, यही क्वेश्चन तुमको पूछा है ना भाई ऊपर, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेंथ, देख रहे हो कितना लेवल का क्वेश्चन मैंने कराया था। यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला लगा, यहाँ पर भी देखो वही फॉर्मूला लगा, यहाँ पर भी तुमको जिपमर में होमवर्क में दिया तो वही फॉर्मूला लगता। मतलब सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया यार, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग करना चाहिए था एक बार, कम से कम देख तो लियो यार मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं था यार। 24 देखो यहाँ पे तुमको क्या था, बस तुमको डायरेक्शन बतानी चाहिए। देखो मैंने डायरेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ाया था तुम्हें, फैराडे लॉ तुमको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ देखो करंट इंक्रीज करेगा, यहाँ पे देखो पहले इंक्रीज फील्ड होगा तो इंड्यूस फील्ड कितना होगा, सेम डायरेक्शन में पास आएगा तो करंट घटेगा, दूर जाएगा, देख लो क्या क्या मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। और सारा क्वेश्चन नहीं देखो, बार मैग्नेट बीम का अलग पढ़ाया, इलेक्ट्रॉन का अलग पढ़ाया, सब कुछ करंट का अलग पढ़ाया, डायरेक्शन बताया। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, तीसरा, ये सब एलन के क्वेश्चन मैंने कराए थे तुम्हें, ये भी एलन का, ये भी एलन का, ये भी एलन का, सब क्वेश्चन मैंने एलन से छाँट के लाया था, क्योंकि मुझे पता था अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे फंसेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से तुम्हें ऐसे समझा के बताया था कि सोलेनोइड होगा, लेफ्ट वाला अंगूठा होगा तो कौन सा नॉर्थ होगा साउथ होगा, सोलेनोइड जब इधर आएगा आगे भागेगा ऊपर नीचे, मतलब हर एक चीज़ मैंने तुम्हें बता के रखा था। और देखो वहीं से क्वेश्चन आया, सिंपल सा सोलेनोइड था और तुमसे पूछ रहा था डायरेक्शन क्या होगा, तुमसे बस डायरेक्शन पूछ रहा था, इधर जाएगा तो वेलोसिटी बी से। देख लो कितने क्वेश्चन करवाए हूँ, अब तो आंखें खोल लो यार। देखो मास ऑफ प्लैनेट 1/10 है, डायमीटर हाफ ऑफ द अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने पढ़ा रखा है कि नहीं, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू होता है GME/r², बस इसी को सॉल्व करके लगाना था। मैंने हाइट पर भी बताया था, नीचे जाने बताया था, सब कुछ यार। देखो मास दिया है, डायमीटर दिया है, वही चीज़ यहाँ पर भी दिया है। देखो मास ऑफ प्लैनेट इतना है, डायमीटर इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ। यहाँ पे देखो मास दिया है, डायमीटर दिया है, दूसरे पार्टिकल का भी मास डायमीटर दिया है, बताओ उसका जी कितना होगा, तो GME/r² था, तो GME/r², आर को डायमीटर के टर्म लिखो क्या होगा, D/2 हो जाएगा, तो GME/d² इंटू 4, तो 4 GME/d² आ गया। यहाँ पर भी देखो वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो वही क्वेश्चन, देख लो सब में जी का ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, बस इसमें डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि देखो मैंने डेंसिटी के टर्म में भी पढ़ाया तुमको, G = 4/3 पायरो GRE होता है, ठीक है। देख रहे हो G = GME/r², देख रहे हो G = ये देखो सारा क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक लाइन तुमको मिल जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये देखो सीरीज़ की स्पेक्ट्रम तुमको दिया हुआ, तुमसे पूछा था, यहाँ देखो मैंने पढ़ाया था स्पेक्ट्रल सीरीज, तो मैंने देखो सब कुछ तुमको पढ़ाया था, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन में कितना होगा, एमिशन में कितना होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखना था, मैंने जब लाइमन सीरीज बामर पढ़ाया था तो वहाँ पर रेंज लिखा था, N1 से जब N2 में जाता है तो रेंज कितना होता है, 20 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर तक, 20 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर तक। तो N1 वाला तो दिया ही नहीं है। देखो 2 से जब 3 में जा रहा है, यहाँ देखना 2 से 3 में जा रहा है, मतलब बामर सीरीज है। हाँ बामर कहाँ गया, बामर 2 से 3 में, तो 364 से लेके 656, 364 से लेके 656, तो 364 लेके 656, 656 दिखा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए का होगा 3, ए का होगा 3। देख रहे हो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। तो लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी तुम्हें, याद मत करना, निकाल लेना। लेकिन देखो मैंने लिखवाया था, यहाँ पे रेंज भी लिखवा रखी है, लिखा है कि नहीं, यहाँ के खोल के देख लो भाई, लाइमन में लिखवाया, बामर में, सब कुछ में लिखवाया, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखवाया है, ठीक है। आगे खोल के देख लो। और ये देखो इतने सारे क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लगा के गए होते ना, इसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन 11 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन लगा गए होते तो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सब में एक ही फॉर्मूला लगा था, 1/λ = RZ², 1/N1 - 1/N2 का स्क्वायर, हर एक सेम फॉर्मूला लगा था। तुम 11 क्वेश्चन में से कोई कर गए होते तो कर दिए होते, ठीक। आगे आओ, अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक ग्लास सरफेस ब्रूस्टर एंगल पे, मैंने ये नहीं पढ़ाया था, ठीक है। मैंने पोलराइजेशन नहीं पढ़ाया था, मैंने बस डिफ्रैक्शन पढ़ाया था, YDFC पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अवतार हमारा क्या शैतान है, बीस्ट है, यहाँ पर वो भी पढ़ाया था, और लाइन भी दिखा दूंगा जब NCERT वाला मैचअप कराऊंगा तो, ठीक। आगे आओ, 2 क्वेश्चन हुआ अभी तक, मतलब 27-28 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन मिला है जो आउट ऑफ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। ये देखो डायाफेरोपैरा, ठीक है। यहाँ देखो डायाफेरोपैरा सब बता के रखा भाई, सब कुछ बता के रखा। क्वेश्चन देखो मैंने कराया था, तो डायाफेरोपैरा सब पढ़ लो भाई, सब पढ़ लो। डायाफेरो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी निगेटिव किस में होगा, डाया में होगा। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है सर, डाया में क्या होता है, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव होगी। हर एक चीज़ मतलब तुम अपना मिला के कर सकते हो, एक एक चीज़ कर सकते हो, सब कराया हुआ है।
29 देखो, इन इलास्टिक 1D कोलिजन था, बॉडी ए मूव्स कर रहा था B1 में, बॉडी बी रेस्ट पे था, बताओ वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो मैंने बस एक ही फॉर्मूला बताया था, ये देखो सब कुछ बता दिया। देखो परफेक्टली इलास्टिक का कंडीशन क्या होता है, फ्रैक्शन लॉस कितना होगा, रिबाउंडिंग का बाल पढ़ाया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाया था, और मैंने एक ब्रह्मास्त्र लिखा था। मैंने बोला था बस ये फॉर्मूला याद करो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, सबकी एकदम वाट लगा दोगे। और देख लो यहाँ पे B1 इक्वल टू M1 माइनस EM2 अपन M1 प्लस M2 U1 प्लस 1 प्लस E12 अपन M1 प्लस M2 B2 U2। ई हमारा क्या है, इलास्टिक के लिए 0 था, 1 था, इन इलास्टिक के लिए अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो 0 हो जाता है ई की वैल्यू, और इन इलास्टिक है तो 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू थी, बस तुम्हें पुट करना था और आंसर अपना ले लेना। तुम बस इसमें वैल्यू पुट कर देते ना, ये डाटा का जो दिया हुआ है, तुम्हारा एकदम कल्याण हो जाता, तुम्हारा आंसर ही आ जाता। ठीक है, और मैंने कोलिजन के क्वेश्चन मैं भूल गया था करवाना। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले 4 तारीख को मैंने बोला था ग्रुप में कि कोलिजन के क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई मतलब, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं होगा कि तुम लोग देखोगे नहीं। फिर कोलिजन का क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, लेकिन सारा कुछ पहले पढ़ा, थियरी वगैरह जितने फॉर्मूले थे सब पढ़ा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन छूट गया था मुझसे, इसलिए मैंने 4 तारीख को बोला था कि मैं करा देता हूँ। फिर मैंने बोला था तुमसे कि अगर मैं करा दूंगा फिर भी तुम लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, तो बस फॉर्मूले रट के जाना, तुम्हें क्वेश्चन बन जाएंगे। और जिसने भी ये फॉर्मूला रटा हुआ था B1 B2 का, बस तुम्हारी कहानी खत्म थी, सेम क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे आउट ऑफ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हट चुकी थी इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं था। लेकिन अवतार श्री में जब जाओगे तो वहाँ पर भी मैंने बोला था कि बेसिक देख लेना, अल्फ़ा बीटा गामा डी के देख लेना। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डी के देख लेना, बस देख लेना कौन घटता है कौन बढ़ता है, और वही सेम चीज़ पूछा गया। ठीक है, एक भैया है तुम्हारे महाभारत वाले, तुम लोग को पता होगा, भैया ने बोला कि वो मुझे जानते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन सबको झूठ बोल रहा है वो बंदा। ठीक है, जानता है, वो अच्छे से जानता है, और मेरी एक चीज़ भी उसने बहुत अच्छे से कॉपी करी है, मतलब सेम टू सेम जो मैंने बोला उठा के डिट्टो छाप दिया है। ठीक है, वो मैं तुम्हें वीडियो जब आएगी तो दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, तो तुम लोग पूछना कि मुझे जानता कि नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार, तुम लोगों ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट से जान लिया होगा कि मैं मतलब क्या ही है उसका। 31 देखो, x इक्वल टू 5 sin 5t प्लस 5/3, बता दो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पे मैं तुम्हें 3 इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलेरेशन का बताया था, सब कुछ यहाँ पढ़ाया था, मोशन एनालिसिस कराया था, सब कुछ कराया था। वेलोसिटी ये देखो a sin ओमेगा t प्लस x, a sin ओमेगा t प्लस माइनस के x, सब कुछ बताया था। कैसे जब दोनों सेम हो तो निगेटिव में जाएंगे, अपोजिट होंगे तो प्लस में जाएंगे, ओमेगा कितना होगा, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, y इक्वल टू साइन, ये 2 इक्वेशन अलग से बनते हैं। और तुमसे पूछा क्या है, सिंपल सा एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा है। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लिया, देख लो इक्वेशन देखते जाओ, बस इक्वेशन वाला इक्वेशन ना सारे। यहाँ पे इक्वेशन बना दो, यहाँ पर इक्वेशन बना दो, तो ये सब करवाया हूँ। ठीक है, ये PDF मुझे मिल नहीं रहा था, बट सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, तुम जाके देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन y इक्वल टू 10 पे पावर माइनस साइन 400t माइनस x/t, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ये देखो, सारे क्वेश्चन मतलब मैं करवा के रखे, सारे क्वेश्चन करवा के रखे हैं। और तुमसे बस चींटी सा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा उसने कि a sin ओमेगा t प्लस ओमेगा है, ये पाई के बराबर है, और के π/3 हमारा फेज डिफरेंस है। तो a sin a तो हमारा 5 हो जाएगा, साफ ही साफ दिख रहा था, ये एम्पलीट्यूड 5 है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, तो 2π/ओमेगा कितना है, ओमेगा t है ना, तो ओमेगा कितना, पाई है, पाई से पाई कट गया, 2 हो जाएगा। दूसरा आंसर होगा 5 मीटर और 2 सेकंड। बस क्या पूछा यार, क्या हलवा चीज़ पूछ रहा है। कोई पेपर नहीं था भाई, 20-25 मिनट का ही पेपर है। ठीक है, तुम्हें एक स्पीड सॉल्व को मैं करके दिखाऊंगा, 20-25 मिनट का, उससे ज़्यादा तुमको टाइम ही नहीं लगेगा। ये देखो 3 फ्लैट डिस्क है, तुमसे पूछ रहा है एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था सरफेस टेंशन में, सबसे पहला ही लाइन पढ़ाया था रिक्वायर्ड एक्सेस फोर्स फॉर द लिफ्टिंग। वायर का पढ़ाया था, होलो डिस्क का, रिंग का, सर्कुलर डिस्क का, स्क्वायर फ्रेम का, स्क्वायर प्लेट का। और पूछा उसने किसका, सर्कुलर डिस्क का। सर्कुलर डिस्क का पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, 2π/RT। तो बस क्या करना था, 2π/RT रखना था और अपने 4 नंबर ले जाने थे। और मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी तुम्हें कि जस्ट लिफ्ट अगर पूछ लिया, मिनिमम फोर्स पूछ लिया, तो उसी में जितना तुम्हारा ये है उसमें तुम mg जोड़ देना, वो भी मैंने 2 चीज़ मैंने सिखाई थी। एक क्वेश्चन तुम्हारा आ गया यहाँ से, यहाँ देखो एक क्वेश्चन मैंने कराया यहाँ पे, ये क्वेश्चन तुमको बताया कि टेंशन कितना होगा, ये क्वेश्चन बताया कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा ग्लास प्लेट को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कराया है, यहाँ पे कराया ये क्वेश्चन। मतलब इन क्वेश्चंस में से कोई भी कर लोगे तुम, इन क्वेश्चंस में से कोई भी कर लोगे, सब में वही कॉन्सेप्ट है 2π/RT वाला। सब में तुमसे क्या पूछा है, फोर्स ही पूछा है, एक्सेस फोर्स ही पूछा है, तो तुम देख लो एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं, देख लो, PDF डालूंगा अभी, मिला लेना। ठीक है, ये देखो आउटपुट वाला,
गेट वाला कितने क्वेश्चन पहले दिखा चुका हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, कितने क्वेश्चन करूँगा यार गेट के, कितने क्वेश्चन करूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पोटेंशियल एक्सियल पे इतना दिया हुआ है और इतना तुमको थ्योरम पूछा। ये देखो मैंने जब पढ़ाया था तो तुमको डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया था और पोटेंशियल आमने सामने लिखा था, ताकि देख लो कभी कंफ्यूज मत होना। 2 kp/r³ था, kp/r², ये kp/r³ होता है, ये जीरो इक्वेटर पे जीरो होता है, और जनरल पे ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जनरल पे ये होता है पोटेंशियल का। दोनों से मिला के तुम इसको सॉल्व कर लेते। देखो एजम्पशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि भी जो होता है 2 मीटर पे सेंटर ऑफ डाइपोल से 2p/4πε² नहीं होगा, तो रीजन फॉल्स है। ठीक, तीसरी चीज़, पहला सही है कि पोटेंशियल एक्सियल 2 मीटर पे सेंटर ऑफ डाइपोल से इतना ही होगा, तुम सॉल्व करके निकालोगे तो इतना ही निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये हमारा होता है kp/r²। ये देखो यहाँ पर भी वही था, एक्सियल इक्वेटोरियल पे मैंने तुम्हें बता रखा था, यहाँ पर भी एक्सियल इक्वेटोरियल पे तुम्हें बता रखा था 65। 2 हो गया ना, 2 क्वेश्चन करवाए थे और थ्योरी बताए थे तुम्हें। आगे 35 देखो, ये व्हील पूछ रहा है कब मूव करेगा, कहाँ पे जाता होगा। तो ये देखो तुम्हें ये बताया था रोटेशनल, जब मैंने पढ़ाया था रोलिंग मोशन, उसके पहला ही पॉइंट यही था, ऊपर 2 VCM हो जाएगा, अंदर यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे हमारा नेट निकालना पड़ेगा। फॉर प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कंट्री 0 रहती है। ठीक है, बताया था नहीं 0 होगा। और क्वेश्चन नंबर 92 देखो 2001 का, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और ये तुम्हें कराया गया था, मैंने खुद ही कराया था कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 2 VCM होगी और 0 वाले पॉइंट पे कंटेंट वाले पे 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 36, ये तीसरा क्वेश्चन ये बाहर होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा डीके तुम्हें मैंने बोला था पढ़ के जाना, इसलिए उसको काउंट नहीं किया हूँ। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डीके बोला था करके जाना, मतलब बेसिक चीज़ बोला था कि बस देख लेना कब घटेगा कब बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया। और ये अवतार सीरीज में भी दिखा हुआ, ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ NCERT आया हुआ, मतलब आउट ऑफ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी तुमको अवतार में मिल जाएगा और PYQ वाले क्वेश्चन मिल जाएगा कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेगा। EM वेव का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का मैंने तुम्हें PDF इसमें अटैच नहीं किया है, ये भी तुमको PYQ में मिल जाएगा। ठीक है, तुमको PYQ में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, कहाँ से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। क्यों है? क्योंकि चलो नहीं मानता हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हटा देता हूँ। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन मानता हूँ, हटाओ इसको। ठीक है, 3 ही मानता हूँ। चलो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं, अवतार में है ना भाई, अवतार में है ना, 3 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। अल्फा बीटा गामा डी को तो रेडियोएक्टिविटी में था, वो तो कोई पढ़ाया नहीं, फिर भी मैंने बोला था ये पढ़ लेना। ठीक है, तो 3 हो गए, आ गया। तो प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी 2 क्वेश्चन आ गए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी देखो, डू नॉट रिक्वायर इन मीडियम, ट्रांसवर्स इन नेचर, नॉट डिफ्लेक्टेड, पोलराइज हो जाते हैं, एनर्जी और मोमेंटम होता है। यही सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा है। और सी की वैल्यू देखो 1/μm EM, देख लो यहाँ पे हर एक चीज़ देख लो, उठा के देख लो। और एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का बराबर होता है, देखो बराबर होता है। सब कुछ कराया था, उठा के उसने थ्योरी में पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, स्मॉल टेलीस्कोप है। मैंने क्या बोला था, टेलीस्कोप हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेलीस्कोप ही है, रे ऑप्टिक्स का। और देखो टेलीस्कोप से क्वेश्चन है। टेलीस्कोप देखो मैंने तीनों पढ़ाया था तुम्हें, लेकिन टेलीस्कोप पे ज़्यादा फोकस किया था। ट्यूब लेंथ होता है F0/U, और ये लेंथ हो गया, ये देखो ट्यूब लेंथ हो गया इतना, और मैग्नीफिकेशन F0/F होता है। बस सॉल्व करके तुम्हें लगाना था। आगे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। देखो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन 5 है, लेंथ इतना है, फोकल लेंथ आप IP बताओ। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पर भी फोकल लेंथ ऑफ लेंस पूछा है, जब टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर 9 है और आईपीस का 20 है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन 10 है, दोनों का लेंथ दोनों के बीच 44 है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा था, टेलीस्कोप का फोकल लेंथ 140 है, आईपीएस का 5 है। मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है यार, 140/5 कितना हो यार, 5 दूना 10 और 4 0 28। क्या है यार मैग्नीफिकेशन, क्या था, F0/F निकालना था तुमको। लो यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन F0/F के, पहला दूसरा तीसरा, देख रहे हो F0/F, देख रहे हो F0/F, चौथा पाँचवा, इतने क्वेश्चन कराया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 39 में तुमसे पूछ रहा है कि A और B हीटर्स हैं, दोनों को पहले सीरीज में किया गया, फिर पैरेलल में किया गया। बताओ रेशियो ऑफ पावर आउटपुट, पावर का फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 3 आइडेंटिकल बल्ब है, 60 वाट 200 रेटिंग से, एक बार सीरीज में उनको अप्लाई किया तो पावर कितना रन होगा। ठीक है, ये देखो सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, तो यहाँ पे पावर कितना हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर, यहाँ पे एनर्जी पूछ लिया, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर टाइम, तो एनर्जी पूछा तो क्या हो गया, पावर इनटू टाइम हो गया यहाँ पे बस। तो यहाँ पे वो पूछ लिया तुमसे।
क्वेश्चन 47 में देखो, यहाँ पर भी तुमसे पावर पूछा है सीरीज में और पैरेलल में। मतलब इन चारों क्वेश्चन में से तुमने कोई भी क्वेश्चन किया होता और तुमको ये फॉर्मूला याद होता, तुम ये क्वेश्चन बना के चले आए होते भाई। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके चले आए होते, अगर तुमको मतलब मालूम होता तो, तुमने पढ़ के गया होता, तुमको फॉर्मूला मालूम होता, तुमको अप्लाई करना आता, तुम करके चले आए होते, कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ये तुमको ग्राफ था, कहाँ से था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। और मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ग्राफ में जो गैस ला पढ़ाया था, देखो यहाँ पे बोल्स, चार्ल्स, गेलुजाक, ओगादरू, ग्राहम ला, सब पढ़ा के रखा था मैंने तुम्हें हर एक ला के बारे में। और मैंने ट्रिक भी बताई थी तुम्हें कि बोल्स ला और जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वहाँ पे जो ग्राफ का जो ऊपर वाला पैरामीटर होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर कोई मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये T3 है, मतलब N3 है, N2 है, N1 है, तो जो ऊपर कौन है, N3 है, तो N3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर N2, फिर N1। ठीक है। लेकिन चार्ल्स ला और गेलुजाक ला में अगर प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल था तो नीचे वाला ज़्यादा जीत रहा था, और एन वेरिएबल था तो ऊपर वाला। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रखी थी, ट्रिक भी बता रखा था। और क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी तुम्हें कराया गया था, तुम्हारे PYQ का ही क्वेश्चन था। ठीक है। और इस पर ज़्यादा मैंने फोकस इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कहाँ पे, केमिस्ट्री में, इसलिए ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं किया था। फिर भी मैंने इतना करा दिया था कि तुम्हें क्वेश्चन आए तुम बना के चले आओ, कुछ गलती ना हो। और ये अवतार के में तुम देखना एज इट इज़, ये NCERT का ही डायग्राम उठा के उन्होंने छापा है। ठीक है। आ गया तो BT दिया है और तुमसे AT पूछा है, मतलब BT से AT तुमको बनाना है। ठीक है। ये देखो मैंने तुमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से कैसे इसको बनाते हैं, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सेम एरिया, BT डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप ऑफ BT एक्सेलरेशन देगा। ये देखो इतने सारे मैंने ग्राफ बना के तुमको सिखाए थे, AT, VT, XT। फिर मैंने एक बार और बताया, तुमको रिवाइज कराया था AT, VT, XT ग्राफ कैसे बनता है, एवरेज वेलोसिटी, सारी चीज़ें। उसके बाद तुम्हें देखो ये क्वेश्चन करवा दिया, यहाँ पर भी क्वेश्चन करवा दिया ग्राफ का, यहाँ पर भी क्वेश्चन करवा दिया ग्राफ का, यहाँ पर भी क्वेश्चन करवा दिया ग्राफ का, एलन का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया, इतने सारे थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी, मतलब क्वेश्चन एकदम चिंदी था, एकदम चिंदी, 2 कौड़ी का क्वेश्चन नहीं था। फिर भी मैं देखा कि 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया इसको भी। क्या था यार क्वेश्चन में, यहीं से तुमको दिख रहा था, इसी ग्राफ से तुमको सारे बना दिए होते। तुम देखो देखो वेलोसिटी यहाँ देखो कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन होगा क्या, मुझे बताओ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन ही 0 हो गया। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है तो जाहिर सी बात एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सिंपल सी बात दिख रही थी यहाँ पे, देखो 0 हो गया ना। क्यों हो गया, क्यों 0 हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। और जो वेलोसिटी के चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। सारी कराए थे यार मैंने, सब कुछ करा रखा था। तुम लोग पता नहीं क्या हुआ, तुम लोग पढ़े नहीं यार। ठीक है, रुक जाओ जरा। ठीक है। 42 नंबर देखो, चूज द करेक्ट सर्किट बीच करना चाहिए द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज कब बैलेंस होगा, तो तुमको देखो ऐसे क्वेश्चन थे, देखो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग डायोड दिया था, और तुमको ब्रिजस्टोन ब्रिज, तो ब्रिजस्टोन ब्रिज में मैंने पढ़ाया था, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग तुमको पढ़ाई थी। तुमको बस देखना था कैसे फॉरवर्ड जा रहा है, कैसे बैकवर्ड। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये ब्रिजस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन देख लो, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग क्वेश्चन देख लो। मतलब मैंने हर एक चीज़ अलग अलग तुमको कराई। देखो ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन पिछले साल आया था, देख लो फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ पर भी रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ पर भी रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। देख रहे हो कितने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के क्वेश्चन करवाया हूँ। तो मतलब एक मैंने कराया फॉरवर्ड रिवर्स का, एक क्वेश्चन कराया, 4-5 क्वेश्चन कराया व्हीटस्टोन का, और दोनों मिला के उसने पूछ लिया। देखो जिसमें रिवर्स बायस रहेगा उसमें तो करंट जाएगी नहीं। ठीक है। तो रिवर्स बायस वाले को पहले हटा देना यहाँ से। ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कॉल होती है जब P/Q R/S के बराबर होता है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये रिवर्स, ये खत्म हो गया तुम्हारा। ये नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों तो आंसर ही नहीं होता कभी, क्योंकि रिवर्स बायस हो गए। इन दोनों में तुम्हें चेक करना था बैलेंस करके। ठीक है। क्वेश्चन 43 देखो, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया है, थ्राइस मास को 3x कर दिया गया और लेंथ को L/2 कर दिया गया। तो वैल्यू बता दो टाइम पीरियड क्या क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल पेंडुलम मैंने पढ़ाया, टाइम पीरियड पढ़ाया, लार्ज पेंडुलम का पढ़ाया, देखो सेकेंड पेंडुलम पढ़ाया, टर्नल पेंडुलम पढ़ाया। पानी में जाएगा तो क्या होगा, टर्निंग कार का होगा, लिक्विड का क्या होगा, इसका क्या होगा, स्लाइडिंग का क्या होगा। ये सारे केस मैंने बना के तुम्हें पढ़ाए थे और बोला था कोई आएगा तो फोड़ देना। देखो टाइम पीरियड, फ्री फॉल, सब कुछ बनाया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी कराया था। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2πL/g। ठीक है। यहाँ पर भी 2πL/g, सारे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे थे। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी क्या, तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी क्या कि
एल बाई जू 2 जो है डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो बस लेंथ का ही देखना था भाई। 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, यानी टाइम पीरियड एक्चुअली पोस्ट रूट में एल था। अब ये नहीं कर पाओगे क्या, T1 अपन T2 इक्वल टू अंडर रूट में L1 अपन L2, क्या था इसमें, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। वो तुम्हें मास पे डिपेंड नहीं करता कौन बताएगा, मैं बताया था तुम्हें। यहाँ देखो डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन मास लिखा हुआ था, एक एक चीज़ इतनी बारीकी से पढ़ाई थी ना मैंने। अवतार सीरीज पे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। तुम फिजिकल केमिस्ट्री के तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, उसके बाहर नहीं आ सकता कभी, फिजिक्स में भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो बताया नहीं हूँ मैं तुम्हें अवतार सीरीज में। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अवतार का आधा चीज़ें मैंने कवर कराई थी, और आधे से ही सब कुछ आया था। सोचो अवतार से सारा आया हुआ कि नहीं, अवतार से सब आया है, ठीक है। 44 कह रहा है कि मास m है, कैपिटल मास m है, रेडियस r से उसको 2r पे भेजना है, तो बताओ एनर्जी कितनी लगेगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी, वर्क डन कितना होता है भाई, यही तो एनर्जी है, mgh 1 + h/r। इसको लगा के पुट करो, आंसर अपना ले जाओ, ठीक है। ये भी था mgr n/n+1, दोनों फॉर्मूले में से कोई लगा दो, उठा के ले जाओ इसके 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हाइट एस था और रेडियस मतलब पहले मतलब r हाइट पर इसको ले जा रहे हो। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा, यहाँ पे कह रहा है कि ट्वाइस द 2r पे ले गए, और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला, इसमें भी बोला r से 2r पे ले गए हो, और यहाँ पर भी क्या बोला है, r से 2r पे ले गए हो, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना था, अपना फॉर्मूला ये ट्रिक लगाना था, वर्क डन इक्वल टू mgh 1 + h/r या 1 mgr n/1+1, सॉल्व करो, खत्म हो जाता। यहाँ पे देखो r से 3r पे ले गए हो, देख रहे हो एक ही तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। हाँ, सीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोल, वही चीज़ है, फोर्स इज नीडेड, कितना फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, वही सेम चीज़ है, नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर है। बस तुमको ये जो बताया था मैंने, समझाया था ना तुम्हें, बस ये जो डायरेक्शन निकालना समझाया था ना मैंने, जब पास आएंगे तो दूर होगा, कम होगा, किस वेलोसिटी से घटेगा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का बीम का, यही चीज़ थी जिसको ये पता था, जिसने मतलब इन सारे क्वेश्चन को किया था वो इस क्वेश्चन को कर ले जाता। भाई वही सेम क्वेश्चन है, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रही है। तुम्हें नहीं पता फोर्स की डायरेक्शन, तुम्हें कितनी बार मैंने बताई है, कितनी बार तुम्हें बताया होगा मैंने, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बहुत बार बताया था यार। 46 देखो, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तुमसे कह रहा है पीक करंट बता दो। ये देखो पीक करंट मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, E0/R होता है। यहाँ देखो आगे बढ़ो, ये देखो यहाँ देखो पीक करंट तुमसे पूछा, क्या AC सर्किट है तो IRMS इसका क्या था, VRMS/2, यहाँ पर तुमको मिल जाता है ये चीज़। आगे देखो यहाँ पे VRMS V0/√2, I होता है I0/√2। यहाँ पर देखो P एवरेज VRMS IRMS, तो VRMS क्या लिखा है, वो V0/√2 तो लिखा है ये। यहाँ पे देखो क्या है यार ये सब, आखिर तुम लोग इतना परेशान क्यों थे इसमें। ये देखो IRMS I0/√2 E0/√2, ये देखो यहाँ पे VRMS IRMS VRMS V0/√2 IRMS का I0/√2, सब चीज़ तो कराया हूँ भाई। पीक वोल्टेज क्या होता है यहाँ पर भी बताया था मैंने, यहाँ पर भी वही बताया हूँ I0/√2, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया हूँ। यहाँ पर मतलब कितनी बार एक क्वेश्चन करवाया, JMS में देखो यहाँ पर भी पीक वोल्टेज है IRMS I0/√2, हर एक जगह तो पढ़ाया हूँ भाई, एक ही क्वेश्चन कितनी बार करोगे। 47 देखो कह रहा है कंप्रेसिव फोर्स बता दो। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, 3 ही चीज़ बताई थी मैंने। जब मेटेलिक बार को दोनों तरह से तुम इसको ऐसे फिक्स कर दोगे, ठीक है, और जब हीट करोगे उसको, तो उसमें जो थर्मल स्ट्रेस निकलेगा वो अल्फा डेल्टा थीटा निकलेगा, जो थर्मल स्ट्रेस निकलेगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा होता है। जो थर्मल स्ट्रेस होता है वही हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। स्ट्रेस तो क्या निकलेगा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा, देखो वाई दिया है, अल्फ़ा दिया है, डेल्टा थीटा दिया, वाई अल्फ़ा, ये वाली फॉर्मूला लगी। थर्मल टेंशन ना, ये तो स्ट्रेस हो गया यानी प्रेशर हो गया। टेंशन मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, तो तुमको बस थर्मल टेंशन पूछा था। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, थर्मल टेंशन ही पूछ रहा है। तुमको वाई अल्फ़ा ए डेल्टा थीटा, वाई दिया है, अल्फ़ा दिया है, ए दिया है, चेंजिंग टेम्परेचर दिया है, पुट करो 5 नंबर 4 नंबर लेके जाओ। मतलब अलग से मैंने इसको बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर एक्सपेंशन में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसलिए अलग से इसको नोट करवाया था। थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल टेंशन कितना होगा। यहाँ पर ये भी बताया था कि जब वायर को सडनली ब्रेक होता है टेम्परेचर राइज करता है। 48 इसको तोड़ दिया बार मैग्नेट को 60 डिग्री पे। देखो जब बार मैग्नेट को डिफरेंट शेप में तोड़ोगे तो जब नया वाला होता है m sin θ/2 अपन θ/2 होता है, लेकिन कभी भी ऐसे तोड़ोगे तो m sin θ/2 होता है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करवाया था मैंने। पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है, m चेंज होता है। यहाँ पे देखो इसको सेम 60 डिग्री पे तोड़ा था, नीट 2013 का PYQ था, तुमको पुट करके आंसर निकालना था। देखो 60 डिग्री पे तोड़ा था, तुमको पुट करके आंसर कितना था, m/2 था, इसमें आंसर कितना था 3/πm था। ये पाई के फॉर्म में लिखना था तुमको।
ये देखो, ये भी वही चीज़ है, 60 डिग्री पे था, ये भी 30 डिग्री पे, मतलब सारे क्वेश्चन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। क्वेश्चन 49 देखो, प्लेट कैपेसिटर है कनेक्टेड टू बैटरी। मैंने एक ही चीज़ बोला था कि जब बैटरी कनेक्ट करोगे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। सारा फार्मूला जैसे क्या होता है, जैसे मान लो Q इक्वल टू सी भी है, ठीक है, कनेक्टेड है तो B कांस्टेंट हो गया, तो अगर C बढ़ेगा Q डायरेक्टली इक्वल टू C हो गया, C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पढ़ाती है, देखो बैटरी डिस्कनेक्टेड पढ़ाया था, बैटरी कनेक्टेड पढ़ाया था। बैटरी जब कनेक्ट होगी तो ये चीज़ें होती हैं। ये तुम्हें डिटेल में समझाया था कि नहीं समझाया था, बोलो, तुम खुद ही बोलो। ये क्वेश्चन देखो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ देखो डिस्टेंस को डाल दिया गया, यहाँ पर देखो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाती है। सेम मतलब ये देखो, कांस्टेंट का कराया था, बैटरी कनेक्टेड का कराया था, बैटरी डिस्कनेक्टेड, दोनों चीज़ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। 50 देखो, फोर्स इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस BT, कौन सा डायमेंशनलेस होगा, तो बस क्या करना था, किसी भी अननोन का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो MLT से कंपेयर कर दो। एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये भी कौन सा डायमेंशनलेस है, ये भी इसका डायमेंशन क्या होगा। देख रहे हो एक ही तरह के क्वेश्चन कितनी, मतलब यार 4-5 इतने क्वेश्चन करवाए हुए एक ही तरह के, तुमने देखा होगा, मतलब 3 क्वेश्चन बस तुमको आउट ऑफ 80 टॉपिक तुमको मिले हैं अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, रुक जाओ, एक चीज़ और तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तुम लोग भटकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो कि कोई टीचर बहुत बड़ा है, कोई टीचर मतलब ज़्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, तो तुम भीड़ का हिस्सा बनते हो बस, ठीक है। लास्ट में तुम्हें भटकना नहीं था, कहीं नहीं जाना था भाई। लास्ट में बस तुम्हें यही करना था जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने करवाया था बस तुम्हें वही करना, तुम्हें ट्रस्ट रखना था। सबसे बड़ी होती है किसी पर ट्रस्ट करना। ये बताओ, अगर मुझे पे ट्रस्ट करते हो, बड़ा भाई मानते हो मुझे, तो मैं तुम्हें क्या गड्ढे में खदेड़ूँगा, गड्ढे में ढकेलूँगा, बोलो। मेहनत किया था ना तुम्हारे साथ मैंने, 2-2 बजे रात को उठ के, 3-3 बजे रात में ठंडी में उठ के तुम्हारे लेक्चर मैंने शूट किया था कि नहीं किया था। दिन में इसलिए नहीं करता था कि दिन में शोर होता था, रात में उठ के किया था। तबीयत ख़राब थी फिर भी किया था। क्यों किया था, किसके लिए किया था, तुम्हारे लिए किया था ना। तो तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि थोड़ा ट्रस्ट कर लो। क्या हुआ, तुम अपना नुकसान किए ना। अरे तुमको इसको कर लिए होते तुम तो 47 नहीं सही करते, 40 करते यार, 160 नंबर ले जाते, सिलेक्शन ले जाते कि नहीं ले जाते, 35 करते यार, 140 नंबर के करते कि नहीं करते। लेकिन यहाँ से कितने हैं, 47 आए हैं भाई। 47 का मतलब समझ रहे हो कितना हुआ, 188 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, एज इट इज आए हुए हैं। तुम्हें बस अप्लाई करना सीखना था, क्या कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन से भैया ने कहाँ कराए हैं। नहीं किया तुमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि 200 का बैच था। अब 200 का बैच था, तुमने नहीं किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो मैटर। अगले साल आना, अगले साल करना, ठीक है। इस साल 2025 का जो होगा फिर आना, फिर करना। फिर बोल रहा हूँ 120 मिनिमम, 120 मिनिमम इसलिए बोलता था कि गाली ना दो मुझे। एक ही बार बोल दूँगा 140, 50, 60 तुम भी कहोगे दीदी भैया वाला ये भी सिस्टम है इसका, ठीक है। तो बस इसलिए 140, 50 नहीं बोलता हूँ। लेकिन 188 का है ना, तो तुम्हारा पेपर कितना का था, 180 का ही था। सारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए यहाँ से, इसीलिए मैंने बोला था कि अच्छे से करके जाना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये बैच जो है नवंबर में लॉन्च होगा और इसको रीलॉन्च करूँगा। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से ही लॉन्च होगा, लेकिन इसमें कुछ एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन मैं पहले ही ऐड करके NCERT कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऐड करके तुम्हें डालूंगा, ठीक है। और फिर इस बार का टारगेट रहेगा 130 प्लस, ठीक है। जबकि तुम्हें मालूम है 130 प्लस नहीं, कुछ भी आएगा तो 140 के तो नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पर तो 188, 180 से पार हो जा रहा है, ठीक है। तो तुम सोच लो किस लेवल की मेहनत की गई थी और कहाँ से पेपर आएगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं टीम इंपॉर्टेंट टॉपिक में, उतने तुमने अगर अच्छे से कर लिया ना पूरे साल, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक कर लिया, अगर तुमने हर हफ्ते मान लो 2 टॉपिक कर रहे हो, कभी 3-4 कर लिया, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण है भाई। फिजिक्स में कहीं भटक, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, बोलने से कुछ नहीं होता कि ये पढ़ लो, यहाँ से सारे आएंगे, वहाँ से भाई कराना पड़ता है, ठीक है। और मैंने कराया था, क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अब तुम्हें मतलब मुझे बहुत, मेरा पेपर चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद मैंने किया ये सब तुम्हारे लिए, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग मांग रहे थे प्रूफ दे दिया। अब तुम्हारा काम क्या है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इतना सा तुम्हारा छोटा सा काम है। इतना नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और वेट करो नवंबर तक, ठीक है। आराम से पढ़ते रहो, जैसे बता रहा हूँ। नवंबर में मेरी छुट्टी हो जाएगी, 2-3 महीने की छुट्टी होगी, उसी में सारा फाइनल कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो बचा हुआ है सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक। फिर तुमको ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा, तुम्हें कहीं भटकना ही नहीं होगा। तुमको अगर मैंने करा दिया पूरा जो कुछ भी है,
तुमको हर साल यहीं से पूरा पेपर दिखाऊंगा तुमको, जो पढ़ाया गया वहीं से सारी चीज़ें। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बोला है ना, आज से 10 साल तक कोई भी पेपर बनेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे अवतार से इसके बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करा दूंगा फिजिक्स में भी उसके बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, पढ़ाई करते रहना और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।